हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न जो बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी चैनल पर सारी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, लेकिन कब की थी? 1921 में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, इनका यहाँ पे शॉर्ट में नाम दिया हुआ है, उन्होंने की थी 1922 में। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नदी तंत्र कौन सा था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका प्रमुख नदी तंत्र था सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी काशी युग की थी। छठवां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर योजना और जल निकासी प्रणाली। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो थी अन्नागार। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाई गई प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था महान स्नान गृह। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि कौन सी थी? तो जो सिंधु घाटी थी उसकी लिपि थी चित्रलिपि। 11वां क्वेश्चन है, क्या सिंधु लिपि का आज तक पूरा अर्थ ज्ञात हुआ है? नहीं हुआ है। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो वो तांबा और कांसे का प्रयोग करते थे। 13वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रयोग हुआ था क्या? तो नहीं हुआ। ठीक है, सिंधु घाटी की प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो गेहूं और जौ की फसलें उगाते थे। 15वां क्वेश्चन है, कृषि के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता था? तो उस टाइम पे कृषि के लिए बैल चलित बैलों को जोता जाता था। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में पशुपालन का प्रमाण किस पशु से मिलता है? तो गाय, भैंस, बैल, भेड़ और हाथी ये पशु हुआ करते थे। ठीक है, इनके इन लोग इन्हें पालते थे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति महादेव शिव जी के रूप में उनकी पूजा करते थे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है हड़प्पा से। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, नृत्य करती लड़की की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। कांस्य का मतलब होता है कांसे से बनी हुई मूर्ति। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, यज्ञ वेदी का प्रमाण कहाँ से मिला है कि उस टाइम पे लोग यज्ञ करते थे? इसका पता हमें कहाँ से चला है? कालीबंगा से। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, मोहरों मोहरों पर किस प्रकार की चित्रकारी मिलती है? तो मोहरों पर पशु पक्षी और धार्मिक चिन्ह बनाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको जल्दी से लाइक कीजिए। 22वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की मुद्रा किस प्रकार की थी? तो जो सिंधु घाटी की मुद्रा थी वो थी विनिमय प्रणाली। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो वो था लोथल। ये लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, लोथल में क्या विशेष रचना मिली है? तो लोथल में क्या विशेष रचना मिली है? तो वहाँ पे एक बंदरगाह है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, कालीबंगा की विशेषता क्या है? तो कालीबंगा में हमें क्या मिले हैं? जले हुए खेतों के प्रमाण। जले हुए खेतों के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। 26वां क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में है? तो जो धोलावीरा है वो गुजरात राज्य में है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, धोलावीरा की अनोखी विशेषता क्या है? तो संगठित जल संचय प्रणाली यहाँ पर है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो राखीगढ़ी है हरियाणा में। 29वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में मृतकों का दाह संस्कार होता था या गाड़ा जाता था? तो उस टाइम पे उन्हें गाड़ा जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में उनको जलाया नहीं जाता था। 30वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मकान किससे बने थे? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मकान जो थे पक्की ईंटों से बने हुए थे। 31वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? तो सिंधु सभ्यता में जो ईंटें मिली हैं उनमें 1:2:4 में वो ईंटें थी। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, क्या सिंधु सभ्यता में मंदिर पाए गए हैं? तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में मंदिर नहीं बनाए थे। ठीक है,
हमारा 33वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता नगर सभ्यता थी या ग्रामीण? तो हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। 34वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कितनी सड़कें मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो में सीधी सड़कें मिली है जो ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी, ठीक है। और सबसे चौड़ी सड़क भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। पूछ लिया जाता है कि सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। 35वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता किससे प्रभावित थी? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो प्राकृतिक संसाधनों से प्रभावित थी, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, क्या सिंधु घाटी के लोग समुद्री व्यापार करते थे? हाँ, समुद्र के जरिए वो व्यापार करते थे। 37वां क्वेश्चन है, मोहरों पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो मोहरों पर सिंधु लिपि का प्रयोग हुआ है। 38वां क्वेश्चन है, बर्तन बनाने की कला का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हर स्थल से मिला है। कहाँ से मिला है? हर स्थल से। 39वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के निकट कौन सी नदी बहती है? तो हड़प्पा के निकट रावी नदी बहती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हड़प्पा सभ्यता के निकट कौन सी नदी है? तो रावी नदी है। 40वां क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के पास है? तो कालीबंगा है घग्गर नदी के पास, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। 41वां क्वेश्चन है, लोथल के पास कौन सी नदी है? तो जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। वेरी 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 मोस्ट। 42वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता पतन के कारण क्या हो सकते हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उसका पतन हो गया, उसके कारण क्या थे? तो उसके बहुत सारे कारण थे जिनमें हमें पता है बाढ़ आ गई होगी, ये एक कारण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन, और तीसरा है आर्यों का आक्रमण। ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कुछ कारण हैं। 43वां क्वेश्चन है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में संगीत के प्रमाण हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें संगीत के प्रमाण मिले हैं। हाँ, वाद्य यंत्रों की आकृति के संगीत के प्रमाण हमें मिले हैं। 44वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस कपड़े का प्रयोग करते थे? तो वो सूत, जिसको कॉटन बोलते हैं, उस तरीके के कपड़ों का वो प्रयोग करते थे। 45वां क्वेश्चन है, बाजार व्यवस्था कैसी थी? तो वो व्यवस्थित थी। 46वां क्वेश्चन है, स्त्री की क्या भूमिका थी? तो स्त्री जो थी उच्च स्थान पर होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी। 47वां क्वेश्चन है, क्या सिंधु सभ्यता में सिक्कों का प्रयोग हुआ है? तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों का प्रयोग नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 48वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आया है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लेना। पूरी वीडियो ही बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आप अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन लगा लेना। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो किस आधुनिक देश में स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान में पाकिस्तान देश में पड़ता है। और हमारा आखिरी और 50वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को किसने भारत की पहली शहरी क्रांति कहा था? तो ये कहा था वी गॉर्डन चाइल्ड ने। किसने? वी गॉर्डन चाइल्ड ने। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने सोचे थे वो उस तरीके के क्वेश्चन इसमें फंसे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, ठीक है।